हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का जो लेटेस्ट सीबीएसई पेपर है 2024-25 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है उसमें क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर होगा उस पेपर में आपके पास क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 38 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से ये जो पेपर होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ए। जो फर्स्ट सेक्शन ए होगा, इस सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी एमसीक्यू होंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। तो 1 से 20 जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के क्वेश्चन होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर होंगे और इनके जो मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी होगा। उस सेक्शन सी में 26 से लेकर 31 ये क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर और इनके जो मार्क्स होंगे वो 3 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन। और सेक्शन डी में 32 से 35 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन डी में होंगे और ये लॉन्ग आंसर होंगे और इन क्वेश्चंस के जो मार्क्स रहेंगे तो ईच क्वेश्चन इज मार्क्स ऑफ 5। एंड सेक्शन ई जो लास्ट सेक्शन आपका, तो 5th वाला सेक्शन, उसमें क्वेश्चन नंबर 36 से 38 यानी 3 क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इनमें एक पैसेज दिया जाएगा। ओके, उन पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चन होंगे और ये ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। अब केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनमें 3 पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, यानी हर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स होगा, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा और थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ओके, टोटल मिला के हो गया 4 मार्क्स। तो ईच क्वेश्चन हो जाएंगे 4 मार्क्स, यानी हर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको मिले। नेक्स्ट है द ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ओके, सभी क्वेश्चन करना आप कर सकते हो और इंटरनल चॉइस आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए में तो एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी और हर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आपको और वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद में सेक्शन सी में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो इंटरनल चॉइस होंगे एंड सेक्शन डी में भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो चॉइस में होंगे एंड 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सेक्शन ई में भी क्या मिलेगा आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास 2 क्वेश्चन सभी में आपको चॉइस मिल जाएगा। इसके बाद में ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पर आपको फिगर बनाना है नीट और क्लीन, यानी साफ सुथरा फिगर बनाना है। जितना अच्छा फिगर आप बनाओगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, वेयर इज रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। यदि क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। अगर पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। और यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर का यूज अलाउ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है? सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है कि द ग्राफ of a quadratic polynomial px passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. There are the given here 4 points on the quadratic polynomial. Okay, and the zeros of the polynomial are, अब इनमें से जीरोज क्या होगा, तो आपको जीरोज फाइंड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको नहीं दे रखा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो पास हो रहा है किससे, इन 4 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। जब 4 पॉइंट से जो पास हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इन 4 पॉइंट्स में देखना है कि इनमें से कौन से जीरोज हो सकते हैं। अब जीरोज कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल पीएक्स है, यानी ये पॉलिनोमियल किस में है, एक्स वेरिएबल में। और एक्स वेरिएबल है इसका मतलब जहाँ पर ये एक्स एक्स को काटेगा, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्स को जितने टाइम्स काटेगा उतने सारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब 2 टाइम क्रॉस करेगा। और यदि कोई ग्राफ एक्स एक्स को
काट रही है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट क्या होगा, उसका 0 होगा। और वाई एक्सिस बनाते हैं तो यहाँ पे आपको हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस और यहाँ पे हो जाएगी वाई एक्सिस। ओके, अब यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस तरह से इस ग्राफ बनेगा और इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ये पॉलिनोमियल जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, पी एक्स का। किसका बना है, पी एक्स का बना है। ओके, इस तरह से बनेगा वो तो किसका बनेगा, पी एक्स का बनेगा। और यदि आपके पास पॉलिनोमियल किस पी वाई हो तो पी वाई का ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट्स होगा ये पी वाई वो वाई को कट करेगा। किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा। और जो पी एक्स होगा वो एक्स एक्सिस पर कट करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पी एक्स गिवन है। तो पी एक्स में एक्स वेरिएबल है यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपको देखना है कि ये 2 पॉइंट्स होते हैं तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पर जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो तो 0 होगी। दोनों कोऑर्डिनेट जो होंगे इनके वो क्या होंगे, वाई की वैल्यू 0। अब वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन पॉइंट्स पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट 0 यहाँ से मिल जाएगा, सेकेंड 0 यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपको 2 0 आपको दे रखे हैं, एक तो दे रखा -6 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और 0। और सेकेंड हो गया 6 और 0, तो यहाँ पर देगा 6 और 0। तो यानी ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर, इसके 0 दोनों। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो क्या होगी, 0s। ओके, तो पी एक्स के लिए y कोऑर्डिनेट आपको 0 देखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो उनके जो x की वैल्यू जो है वो क्या होंगे, इसके 0। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, -6 and 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ की फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x minus ky equals to 7 and 6x plus 10y equals to 3 is inconsistent। इन 2 पेयर हमें लीनियर देखें, क्या देखें, 2 इक्वेशंस हमें दे रखी है, लीनियर इक्वेशंस। अब इनको हमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है इनकंसिस्टेंट, कि दोनों लाइन जो हैं वो इनकंसिस्टेंट को शो कर रही हैं। अब इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका नो सॉल्यूशन हो। क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब आएगा, तो नो सॉल्यूशन तब आता है जब हम कहते हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, या फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पर, या फिर हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट लाइन। तो इनकंसिस्टेंट की पोजीशन में और नो सॉल्यूशन की पोजीशन में ये आता है। इसमें नेचर ऑफ द लाइंस क्या होता है, नेचर ऑफ द लाइंस होता है पैरेलल लाइंस। नेचर ऑफ द लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है। ओके, लाइंस कैसी होगी, इसमें पैरेलल होगी। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास 3x minus ky equals to 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x plus 10y equals to 3। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन की, हियर 3x minus ky minus 7 equals to 0। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, हियर 6x plus 10y minus 3 equals to 0। This is the second equation। Okay, equation number first and second। Now here find that values of a1 b1 c1 from the equation number 1 and a2 b2 c2 equation number 2। So here first a1 is coefficient of x, here 3, b1 equals to coefficient of y is -k and constant term c1 equals to -7। Same as find the value of a2 from the equation number first is 6 and b2 is 10 and c2 here -3। Now find the value to put in this formula। तो first is 3/6,
3/6 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 10 a1 upon a2, this is 3/6, b1 upon b2 is minus k/10 and equals to c1 upon c2, so this is minus 7/-3. c1 upon c2 is not equals to, so that is represented not equals to. Okay, now here find the value of k. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें केवल फर्स्ट के जो 2 रेशियो हैं वो हमें ले लेंगे यहाँ से. ओके, इससे हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंपेरिजन किस में करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में करेंगे. ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को हम ले लेंगे, इसको हमें छोड़ देंगे यहाँ से. तो नाउ इज फ्रॉम दिस हियर 3/6 इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 10. अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2. 1/2 इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 10. अब 10 जो है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर 10 1 जा 10 एंड अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू माइनस k. तो नाउ इज डिवाइड बाई 2, हियर फाइंड एट 5, सो माइनस k इक्वल एट द 5, माइनस k इक्वल्स टू 5. सो k इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू -5. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो k की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिली हमें, -5, तो आंसर हो जाएगा -5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन ए नंबर ऑफ द सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल. सर्किल पर यदि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेकेंड बना सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ये ट्रू है, क्योंकि कोई भी पॉइंट्स होता है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, हम बहुत सारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो ए नंबर ऑफ सेकेंड हम ड्रॉ कर सकते हैं किस पे, किसी भी सिंगल पॉइंट से. बी, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल. सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट हो, सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट से क्या कर सकते हैं हम, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो वन सर्किल पर यदि वन पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इसी सर्किल है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर क्या कर सकते हैं हम, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1. ओके, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट जोइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल. यदि सर्किल पर कोई 2 पॉइंट्स है, ओके, ऑन द सर्किल देयर आर 2 पॉइंट्स, इनको ज्वाइन करने से क्या बनेगा, एक कॉर्ड बनेगा. तो ऑन ए सर्किल गिवन देयर आर 2 पॉइंट्स, सर्किल पर यदि 2 पॉइंट्स होते हैं तो उनको मिलाने से हमें क्या बनेगा, एक कॉर्ड बनेगी. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है. नेक्स्ट है फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये रहूँगा, ये स्टेटमेंट रहूँगा, क्योंकि 2 टेंजेंट कब बनती है, 2 टेंजेंट बनती है जब पॉइंट क्या हो, आउटसाइड हो. बट यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है, इनसाइड. तो पॉइंट यदि इनसाइड है तो इनसाइड पॉइंट होने से तो कोई टेंजेंट ड्रॉ हो ही नहीं सकती, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. बट यदि पॉइंट कहाँ पर हो, आउटसाइड हो, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी. ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है. ओके, तो आंसर इज डी. फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. ओके, आउटसाइड यहाँ पर लिखा होता है, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता, ट्रू हो जाता. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इफ nth टर्म्स ऑफ एन AP is 7n-4, then the common difference of the AP is. तो हमें nth टर्म दे रखी है an इक्वल्स टू 7n-4 है, और हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, an इक्वल्स टू 7n-4. तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं, a1 फाइंड करेंगे. तो a1 यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 7 × 1 - 4, 7 × 1
7 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में 3। एंड सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे A2, एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 7 एज द सेम एंड n इज 2 एंड माइनस 4, तो 7 2 14, 14 माइनस 4 इज 10। तो सेकेंड टर्म हमें मिल गई, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी इक्वल्स टू तो हमारे पास है A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A2 कितना आपके पास में, A2 है 10 और A1 कितना है 3। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा पास में 7। तो आंसर क्या होगा इसका 7। तो डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन द लेंथ। तो राइट सर्कुलर जो कोन है, तो कोन की जो रेडियस है वो भी 5 सेंटीमीटर है और स्फीयर की जो रेडियस है वो भी क्या है 5 सेंटीमीटर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो कोन का वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोथ आर क्या है इक्वल है, बोथ आर क्या है इक्वल, देन द हाइट ऑफ द कोन इज, हमें क्या करना है इसमें हाइट फाइंड करनी है किसकी, कोन की। कोन की हाइट क्या होती है h, तो h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, बोथ रेडियस आर 5 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और दोनों का वॉल्यूम क्या है इक्वल। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा 1/3, ओके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो हियर 3/3 cancel, pi to pi cancel and r square to 2 power cancel, here only 1 power. So h equals to, here we get h equals to, left side is remaining only h, so h equals to and right side remaining is 4, okay, and multiply here remaining r, so h equals to 4r, 4 मल्टीप्लाई आर, आर इज रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इज द 5 सेंटीमीटर, टोटल आर 5 4 द 20 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द कोन क्या होगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो आंसर तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इफ tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 5/2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट हमें गिवन क्या है यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू 5/2, ओके, एंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी 4 sin थीटा प्लस cos थीटा एंड अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, ओके। अब ये हमें साइन cos में दे रखा और ये हमें वैल्यू गिवन है किसमें tan थीटा में गिवन है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इनको tan थीटा में चेंज कर लेंगे। अब tan थीटा में कैसे चेंज करेंगे, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो हियर 4 का 4 हो जाएगा, साइन में cos से डिवाइड करेंगे, साइन में cos से डिवाइड करेंगे, इट मीन साइन थीटा अपॉन cos थीटा आएगा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा किस में बन जाएगा cos थीटा में बन जाएगा tan थीटा में, ओके। तो 4 tan थीटा प्लस cos थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो प्लस में क्या रहेगा 1, ओके। नेक्स्ट सेम एज इसमें हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा एंड माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हियर 4 मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/2 एंड प्लस 1, सेम एज 4 मल्टीप्लाई 5/2 एंड माइनस 1, 2 से काटेंगे इसको 2
एंड नीचे भी क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, 2 5 जा 10, 10 माइनस 1, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 एंड 10 माइनस 1 9। तो आंसर क्या होगा 11/9। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 11/9। इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड कैसे करेंगे, इस हमें टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, इक्वल्स टू 5/2। तुम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं यहाँ पर 5 और कोस थीटा की वैल्यू क्या मानेंगे 2। तो हियर साइन थीटा इक्वल्स टू 5 हो गया और कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली। तो कैसे पुट करेंगे डायरेक्टली वैल्यू, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, प्लस कोस थीटा की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू 5 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 2। सोल्व कर देते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 2 एंड 4 5 जा 20 माइनस 2, 20 में 2 ऐड करेंगे 22 एंड 20 में 2 माइनस करेंगे 18। अब ये क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 11/9। तो आंसर दोनों हो जाएगा सेम आएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा 11/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है here given in the given figure a tangent has been drawn at a point P। पॉइंट P हमें दे रखा टेंजेंट पॉइंट है और इस पर हमें टेंजेंट दे रखी है। ओके, TP ऑन द सर्किल सेंटर O इसका सेंटर हो गया और PQ क्या हो जाएगी इसकी कोड हो गया। इफ एंगल TPQ 110 डिग्री, ये TPQ कंप्लीट एंगल कितने का है, ये 110 डिग्री का, कितने का 110 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ POQ, हमें POQ की वैल्यू फाइंड करनी है। POQ कौन सा होगा, ये वाला है। इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है POQ। और हियर वी नो दैट टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल है OP, यहाँ पे क्या है OP हमारे यहाँ पर है रेडियस, और OP रेडियस है और ये रेडियस क्या बनाएगी, इस टेंजेंट पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के साथ में 90 का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा ये 90 का। तो हमें 110 में से 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल हमारे पास कितना आएगा 110 माइनस 90 डिग्री, तो इट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया यहाँ पर 20 डिग्री मिल गया। ओके, अब वी नो दैट कि ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर POQ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है आइसोस्केल, बिकॉज यहाँ पे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे। तो ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल में हमारे पास मिल गए 20 डिग्री एंड 20 डिग्री। सम ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ द ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। अब इसमें से हम यदि इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, दोनों एंगल्स कितने होंगे 20 + 20 इज 40, 40 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 140 डिग्री। कितना आ जाएगा आंसर 140 डिग्री। तो आंसर क्या मिलेगा आपके पास में, सी ऑप्शन 140 डिग्री। नेक्स्ट नंबर 8, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज क्या है -√5/2 एंड सेकेंड जीरोज इज √5/2। फर्स्ट जीरो -√5/2 है और सेकेंड जीरोज क्या है √5/2 है। अब ये जीरोज से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन जीरोज का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सम और प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं इनका सम। अब सम करने के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो -√5/2 एंड +√5/2। तो ये दोनों नंबर सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका सम कितना आ जाएगा 0।
तो सम हमें फाइंड आउट हो गया, कितना हो गया, फॉर सम इज 0। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। तो 5/2 मल्टीप्लाई √5/2, दोनों को मल्टीप्लाई करने तो सेम नंबर है, तो माइनस से माइनस आ जाएगा, ओके, माइनस एंड √5/2 को √5/2 से मल्टीप्लाई तो रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 5/2। तो प्रोडक्ट हमें मिल गया -5/2 और सम क्या मिल गया हमें 0। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ से, अब हम बनाएंगे यहाँ पर इसका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का फॉर्मूला क्या होता है, px = kx² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो k इज द कोफिशिएंट, ओके, कांस्टेंट नंबर, और हमें इसके लिए x² माइनस इसके लिए पुट कर देंगे वैल्यू। तो सम कितना है हमारे पास 0, तो 0x हो गया, प्लस प्रोडक्ट कितना है -5/2, ओके। नेक्स्ट k इज द सेम एंड हियर ये तो हमारे पास 0 हो गया कम्प्लीटली, रिमेनिंग क्या नंबर बच गया हमारे पास x² माइनस 5/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि 2x² माइनस 5/2, 2 हमने एलसीएम ले लिया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2x² माइनस 5 हो गया, ओके। k/2, 2 को हमने k के अपॉन में ले लिया एंड आंसर इज 2x² माइनस 5। अब यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही, तो ये हमें फाइंड आउट होगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं इसका। सेकंड ये इससे मैच हो रहा है, बट ये इससे कब बनेगा, जब हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये इससे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 5 से हम 6 मल्टीप्लाई करने पर 6 पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या मिलेगा इसको यहाँ पर 8x² माइनस 20 कैसे आएगा। तो क्या करते हैं, k/2 है, k/2, इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम 4, इसकी वैल्यू क्या मानेंगे 4, और 4 को क्या करेंगे हम इस 2x² माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या पुट की हमने 4, k/2 की वैल्यू 4 मानी है। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 2 जा 8x² एंड 4 5 जा 20। तो आंसर क्या होगा 8x² माइनस 20, ओके। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी कांस्टेंट की वैल्यू मानकर हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास आंसर फाइंड आउट होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेबल फॉर 45 ऑब्जर्वेशन। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जो 45 ऑब्जर्वेशन है, यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है कितनी इसकी 45 है। तो फर्स्ट में लिखा क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5, सेकंड है 9 और थर्ड है 15, फोर्थ है 10 और फिफ्थ क्या है 6 है। हमें फाइंड क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इन जो मीडियन क्लास आएगी उस मीडियन क्लास की हमें अपर लिमिट फाइंड करनी है। अब मिडिल क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, इनमें से कौन सी क्लास मिडिल क्लास होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट हो जाएगा क्या n। तो n यहाँ पे कितना दे रखा हमें 45। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी n/2। तो सोल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास टेबल थी और इस टेबल में ये फ्रीक्वेंसी है और ये हमने CF फाइंड किया है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर हमें सेम लिखनी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फिर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली आएगी उसमें सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना है। जैसे 5 आ गया तो 5 में हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 जो होगा उसमें हमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 15 ऐड करनी है, तो 15 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 29। 29 में 10 ऐड कर देंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तो कितना आ जाएगा 39। 39 में क्या करें, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 है उसको ऐड कर देंगे 45। तो 45 क्या हो गया यहाँ पर, वैल्यू ऑफ n हो गया। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ n कितना आ गया 45। यहाँ से हम फाइंड करेंगे क्या, फर्स्ट n/2। तो n/2 का मतलब क्या हो गया,
कि हमें 45 जो है टोटल फ्रीक्वेंसी, इसमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा हमारे पास 22.5। कितना आंसर आएगा 22.5। अब हमारे पास तो 22.5 मिला है, इस नंबर से जस्ट ग्रेटर जो कन्वर्टिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें सर्च करनी है कि जस्ट इससे ग्रेटर कौन सी है। तो इससे ग्रेटर कौन सी है, ये वाली 29। तो 29 जो रो है इसको कहेंगे मीडियन क्लास। तो 29 वाली रो होगी, क्लास होगी, उसे कहेंगे हम मीडियन क्लास। तो हमारे पास मीडियन क्लास क्या मिल गई, तो हियर मीडियन क्लास क्या मिल गई हमारे पास, तो मीडियन क्लास जो रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी 20 से 30। तो 20 to 30 क्या रहेगी यहाँ पर मीडियन क्लास रहेगी। अब मीडियन क्लास की ये है 20 से 30, इसमें अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 30 है। अपर लिमिट यानी जो बड़ी लिमिट जो है वो कितनी है 30, उसे कहेंगे अपर लिमिट। जो फर्स्ट नंबर आता है उसे कहेंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 20 है, यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 30। तो मैं अपर लिमिट पूछी यहाँ पर, तो अपर लिमिट कितनी होगी 30 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30, और 30 यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 इज O is the point of intersection of two chords AB and CD of a circle। तो यहाँ पर AB फर्स्ट कोड है और CD यहाँ पर सेकंड कोड है। दोनों कोड क्या कर रही है, O पर इंटरसेक्ट कर रही है, O पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, एंड गिवन दैट इफ एंगल BOC इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल BOC क्या है यहाँ पर 80 डिग्री है। तो यहाँ पर BOC ये वाला एंगल जो है कितना है 80 डिग्री है। OA इक्वल्स टू OD है, OA इक्वल्स टू OD है, यानी दोनों, यानी ये क्या हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कोड क्या हो गई, ये जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर टू कोड से इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पर 80 डिग्री होगा। कितना होगा 80 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल ODA, ODA लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल है और OBC इस राइट साइड में ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं और सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे टू साइड्स ओनली इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटर पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आइसोस्केल और सिमिलर। तो आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू साइड्स इक्वल है और टू साइड्स इक्वल है, इसका मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, और सिमिलर भी पॉसिबल हो सकता है। आइसोस्केल बट नॉट सिमिलर, आइसोस्केल है बट सिमिलर नहीं है। ओके, नेक्स्ट डी नॉट सिमिलर। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आइसोस्केल होगा और सिमिलर भी होगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है और दोनों में वन एंगल इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर देखो साइड है, साइड और ये हो गया एंगल। अब ये दोनों जो कोड है, ठीक है, जब इंटरसेक्ट करती है टू पार्ट्स से तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये दोनों जो पार्ट्स होंगी वो भी क्या होंगी इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका मतलब OB इक्वल्स टू OC। तो हमेशा जब दो कोड इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, अगर वन साइड आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा है तो सेकंड साइड भी क्या बनेगा आइसोस्केल ट्रायंगल ही बनेगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं आइसोस्केल हैं। यहाँ पर यदि वो क्या होता है इसका सेंटर होता तो फिर ये सिमिलर नहीं होगा, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ओ सेंटर नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, सो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे यहाँ पर सिमिलर होंगे और आइसोस्केल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा।